लेकिन बताया जाता है कि सेवा दल के निष्ठावान कार्यकर्ता, लेकिन साथ ही बता नगर पालिका चुनाव में आपने भी बगावत करी थी, तो फिर आप इस बात को किस तरीके से भुनाएंगे? नहीं, लेकिन आपके सामने काफी कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि बात करी जाए विधानसभा चुनाव आती है, कांग्रेस में निष्ठावान शब्द तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक टिकट की लालसा, पद की लालसा के कारण कांग्रेस ही कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी करती है। लगता है आपको गुटबाजी आपके नेतृत्व में खत्म हो जाएगी? कॉन्फिडेंस कितने हद तक आप कॉन्फिडेंस है? नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इधर विधानसभा चुनाव नजदीक है, दूसरे देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जो कमान है काफी लंबे समय बाद सेवादल के कार्यकर्ता जो है अनिल जी चौरसिया, इनके हाथ में दी गई कल जिलाध्यक्ष को लेकर घोषणा की गई, जिसमें अनिल चौरसिया जो है इनको कांग्रेस जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इस वक्त हमारे साथ में हम गांधी भवन पर मौजूद है, हमारे साथ में अनिल जी चौरसिया, इनसे बात करेंगे। काफी कई चुनौतियां हैं इनके सामने और इधर विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में दायित्व इनको सौंपा गया, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे और क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले अनिल जी जानना चाहूंगा मैं, जिस प्रकार की अचानक घोषणा हुई, कांग्रेस में पहली बार देखा गया सेवा दल के कार्यकर्ता होने के नाते एक दायित्व एक निष्ठावान कार्यकर्ता को सौंपा गया, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? क्या कहना है आपका? महेश भाई, पिछले 46 वर्षों से मैं पार्टी में की सेवा कर रहा हूं और मेरा पूरा अंचल घूमा हुआ है, पूरा नीमच जिला घूमा हुआ है, नीमच जावत बनासा एक एक गांव मेरा घूमा हुआ है, और पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है कि जो बिखरे हुए मन के हैं, बिखरे हुए मोती हैं, उनको एक करके एक माला में पिरो और तीनों विधानसभा जीतो। ये मेरा लक्ष्य रहेगा, ये मेरा संकल्प भी है। नहीं, लेकिन आपके सामने काफी कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि बात करी जाए विधानसभा चुनाव आती है, कांग्रेस में निष्ठावान शब्द तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक टिकट की लालसा, पद की लालसा के कारण कांग्रेस ही कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी करती है। उनको समय भी काफी कम है, ऐसे में दायित्व आपको मिला, विधानसभा चुनाव भी है, किस तरीके से फैसला करेंगे और कैसे उस गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे? नहीं, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। आपने अभी नीमच नगर पालिका के चुनाव में देखा होगा कि नीमच में जितने भी हमारे बड़े नेता थे, सब एक होके हम चुनाव लड़े। हम 7 पार्षद से हम 14 पार्षद पे पहुंचे, जीत की कगार पे थे, पर क्या हुआ कि एक उदयपुर में कांड हो गया हिंदू मुस्लिम, उसकी वजह से हमारी सीटें घट गई। नहीं तो हम नीमच नगर पालिका में शोर शॉट जीत रहे थे, और जिस तरह हमने नीमच में एक करा है कांग्रेस को, इस तरह पूरे जिले में भी हम एक करेंगे। क्या फायदा इस जीत का? 14 सीटों पर जीते हैं, लेकिन आप पे की जो पार्षद है वोटिंग का बीजेपी को देख के आ गए, जनता कैसे भरोसा करे? चौरसिया जी मुझे बताइए, आप खुद को संज्ञान में सारी चीजें होंगी, आपके जितने पार्टी के चिन्ह के जो पार्षद थे वही आप नहीं समेट पाए, आप जनता कहाँ बात करेंगे विधानसभा चुनाव में जीत ले पाएंगे? मैं तो आज बना हूँ, तो मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि सब लोग एक होकर काम करें यहाँ पर। नहीं तो आगामी कैसे रूपरेखा तय करेंगे? आपको लगता है सिर्फ कहने से कांग्रेस एकजुट हो जाएगी? कहने से नहीं, पिछले 46 साल से मैं देखता चला रहा हूँ कांग्रेस को, और ऐसी बात नहीं है कि नेता एक नहीं होते हैं, आप में क्षमता होनी चाहिए, एक होते हैं। अभी देखा गया जिस कार्यकर्ता को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दायित्व दिया गया, बालकृष्ण धाकड़, वो यहां से यात्रा लेके गए, उसी बालकृष्ण धाकड़ के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कांग्रेस सिर्फ प्रेस नोट तक जीवित दिखाई दे रही है। उस कार्यकर्ता को अपनी लड़ाई अकेले लड़ना पड़ रही है। कांग्रेस उस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्या कांग्रेस में ये चाहते हैं कांग्रेसी वो मुद्दा मिले ताकि कम से कम अपने रास्ते का कांटा साफ हो जाए? मेरे संज्ञान में आपने ये बात आज डाली है, तो मैं इसमें देखूंगा कि बालकृष्ण भाई के संग क्या हुआ है। हम उसके प्रयास करेंगे कि उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करे प्रशासन। सबसे बड़ी बात देखी जाती है, आपको लगता है कि अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते कांग्रेसी आरोप लग रहे तो सरकार उसको खत्म करने का प्रयास करती है, उसके खिलाफ मामा का बुलडोजर चलता है, ये कांग्रेसी आरोप लगा रहे, आप किस हद तक क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं इसको लेकर? नहीं, हम सब कांग्रेस जन मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे। अगर किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के संग दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई होती है तो हम सब मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन बताया जाता है कि सेवा दल के निष्ठावान कार्यकर्ता, लेकिन साथ ही बता नगर पालिका चुनाव में आपने भी बगावत करी थी, तो फिर आप इस बात को किस तरीके से भुनाएंगे? कांग्रेस में सब होता रहता मेरा भाई, ये बगावत फगावत सब बेकार की बातें हैं। विधानसभा चुनाव लड़ लिए लोग, उसके बाद आपका क्या कहना है? मतलब ये परंपरा खत्म हो पाएगी अब? ये सब ये हमारा विधानसभा में हमारे विधायक छोड़ के चले गए, किसके लिए निष्ठा की बात करें हम? निष्ठा तो आदमी के अंदर कूट कूट के जब भरी, जब वो सेवा दल के अंदर जाएगा तब जाके उसकी निष्ठा भरेगी, और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो क्या लगता है चुनाव से आते ही टिकट जिसको मिलना चाहिए, इस बार टिकट में क्या वही रिपीट कार्यकर्ता वापस आएंगे? देखा जाता है कि कुछ नाम चयनित थे, उनके अलावा बदलाव नहीं होता है। इस बार कहा जाता है कि आप भी दिग्विजय सिंह के खास है तो कई कमलनाथ जी खास है, लेकिन इस बार खासम खास छोड़कर एक अच्छे व्यक्ति को कार्यकर्ताओं का दायित्व दिया गया है। तो क्या विधानसभा चुनाव में वही रटे रटाए चेहरे होंगे या फिर क्या रूपरेखा है? क्योंकि आप जिलाध्यक्ष बने तो आपकी भी चर्चाएं हुई होगी। देखो, ये तो निर्णय सारा टिकट का तो हाईकमान करता है, और जो टिकट जिसको भी देगा ये निश्चित रूप से मान के चलो आप महेश भाई कि हम सब मिलकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। तो क्या माना जाए आगामी दिनों में युवा चेहरा बन सकते हैं या नहीं? नहीं, ये तो फैसला सारा मध्य प्रदेश कांग्रेस करेगी। मेरे बस का रोग नहीं है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं अपनी राय व्यक्त कर सकता हूँ खाली।
पर निर्णय तो सारा प्रदेश कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस करती है। लगता है आपको गुटबाजी आपके नेतृत्व में खत्म हो जाएगी? कॉन्फिडेंस कितने हद तक आप कॉन्फिडेंस है? 100%। जब आप देखिए कि 99% लोगों ने अनिल चौरसिया का नाम बोला है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा लगा होगा कि हम लोग सब मिलके चौरसिया जी के नेतृत्व में काम कर सकते हैं। उस 1% की खामोशी क्या दूर करेगी नाराजगी या चलती? 1% कोई खामोशी इस वक्त हमारे साथ में ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, मुझे बताइए, खासी आपकी भी नाराजगी थी, आपने अपने पद से इस्तीफा तक दिया था, चर्चाएं चली थी, क्या कारण रहा था आपको इस्तीफा देना पड़ा? अब नेतृत्व अनिल जी चौरसिया के हाथ में आया है, आप खुश हैं या आपको क्या लगता है आगामी तस्वीरें चुनाव में क्या देखने को मिलेगी? मैं अनिल जी चौरसिया जी के जिलाध्यक्ष बनने पे बहुत खुश हूँ। कांग्रेस हाईकमान ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। एक 40-45 वर्ष से एक निष्ठावान कांग्रेसी को यह पद सौंपा है और इनके नेतृत्व में निश्चित ही पूरे जिले में कांग्रेस जन एकजुट होकर आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें परचम लहराएगी। जनता तो जीता देती है लेकिन कांग्रेस ही बिक जाते हैं, नगर पालिका में भी देखा और उससे पहले विधानसभा में भी देखा। नहीं, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं कहना, पहले काफी कह चुका हूँ। अभी अनिल जी चौरसिया से भी आपने बात करी है इस संदर्भ में, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। आज अनिल जी जिलाध्यक्ष बने, क्या कहेंगे इसको लेकर? अनिल भाई को जो जवाबदारी सौंपी उससे कांग्रेस में उत्साह है। मुझे ये आशा और पूरी उम्मीद है कि अनिल भाई पूरी कांग्रेस को एकजुट करेंगे और इस जिले में कांग्रेस का नया परचम लहराएंगे। इनके साथ व्यापारी, मजदूर, छात्र छात्राएं और अनेक तरह के सभी सामाजिक क्षेत्र के लोग इनके साथ जुड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को नई ऊंचाइयां देंगे। ब्रजेश जी, मुझे बताइए, काफी लंबे समय से कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें आपसे भी छुपी नहीं है, क्या लगता है अनिल जी चौरसिया के हाथ में नेतृत्व आया है, आगामी कांग्रेस का भविष्य किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे भी कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिला संगठन मंत्री पद बनाया है मुझे, तो यही सोच के बनाया है 40 साल की मेरी कांग्रेस की सेवा को देखकर। और सबसे बड़ी बात, आपको चौरसिया जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, कॉलेज से इनके नेतृत्व तो हमने काम किया है। क्या लगता है गुरु चेला मिलकर कांग्रेस को कहां तक ले जाएंगे? हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। और रही बात किंतु परंतु, आपको मालूम तो घर में भी होता है किंतु परंतु, तो घर में 4 मेंबर भी एक साथ में बर्तन खटकते हैं। ये बर्तन खटकना जरूरी है, लेकिन ऐसे समय पे खटकना, विधानसभा चुनाव है। नहीं, अभी कहा, अभी कुछ नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। एक आध लोग तो रहते हैं, अभी कोई गुटबाजी नहीं, हम सब मिलकर रहे हैं और 90% हमारी यही उम्मीद है, यही प्रयास है। अभी हमने आपके आने से पहले हम यही प्रयास कर रहे थे कि मैं 4 दिन मुझे भी शादी में हम बैठ के सब मिलकर एक टीम बनाते हैं, आगे हमको क्या करना है इसमें प्लानिंग करते हैं। सक्सेना जी को हमने बोला अभी मैंने आ जाओ वही वापस अब मैदान में, आपकी नाराजगी दूर करो, जो भी है आप एक अच्छे कार्यकर्ता हो, आप हमारे गांधीवन की इनको अमन रखा, तो हमारा यही प्रयास रहेगा जो जो रूट गए उनको वापस लाएं। हम इस वक्त हमारे साथ में जो अनिल जी चौरसिया का अहम सवाल करना चाहूंगा। अनिल जी, अभी 2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतृत्व भी आ रहा है, आपको कमान सौंपी गई है। 2023 या 24 विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें क्या लगता है, नीमच जिले की बात करें त्योदर विधानसभा में, क्या लगता है कितनी सीटों पर काबिज होंगे परचम और सरकार किसकी बनेगी? देखो महेश भाई, मैं जो समझता हूँ कांग्रेस ने, अगर जैसा कि आम जनता ये कह रही है कि अगर टिकट वितरण कांग्रेस ने अच्छा करा, ये बात सही है और इसको हम स्वीकार करते हैं कि जो पिछले गलती हुई है इनसे उसको सुधार रहे हैं। और अच्छे टिकट अगर वितरण होंगे तो हम तीनों ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। तो आप अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अच्छे टिकट वितरण होंगे या नहीं? अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है? होंगे ना, होते ये हाईकमान का काम है सारा, है तो प्रदेश कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का काम है टिकट वितरण में फिर पुरानी स्थिति हुई तो वापस हम बैठ जा सकते हैं। अच्छे टिकट वितरण होगा, ये लोगों की धारणा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और आम जनता की कि कांग्रेस अगर अच्छे लोगों को टिकट देगी तो 100% हम जीतेंगे यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पर सेवा दल के कार्यकर्ता जो अनिल जी चौरसिया को जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया, यहाँ लगभग सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। काफी लंबे समय बाद गुटबाजी से बाहर निकलकर कांग्रेस कार्य करने का दावा करे। हालांकि देखना होगा, आगामी चुनाव भी विधानसभा नजदीक है, ऐसे में नगर पालिका में जो तस्वीरें बनी थी उससे हटकर क्या कांग्रेस एकजुट में सभी कार्यकर्ताओं को ला पाएगी? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस परचम लेने में किस हद तक सफल हो पाती है?